गाइस सबसे पहले हमें मिल जाती है पार्किंग। पार्किंग के बाद हमें दिखता है एयरफोर्स का मेन गेट। मेन गेट पे पहुंचते ही हमें एंटर होते ही हमें यहाँ दिख जाती है युद्ध स्मृति। ठीक है, युद्ध स्मृति देखने के बाद हम चल देते हैं, अब टिकट काउंटर के पास चल देते हैं अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे टिकट काउंटर का ये मेन गेट है। ठीक है, यहाँ से टिकट मिलता है और अब हम यहाँ से टिकट ले लेते हैं। टिकट लेके अब हम आपको दिखा देते हैं। टिकट है यहाँ सिर्फ 30 रुपीज का। ठीक है, ये देखिए मैंने 30 रुपीज का टिकट ले लिया और टिकट लेके अब हम एंट्री मारते हैं बाहर से, जहाँ से हम दिखाते हैं अभी आपको जो पुराने जहाज यहाँ पे खड़े हैं उनके बारे में हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं सारा कुछ। ठीक है, ये कभी यहाँ की रियल होते थे, मतलब ये कभी आसमानों में उड़ते थे, जो कि आज यहाँ पे इनको रख दिया गया है। हमने एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन इन्हें इतने करीब से देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इन एयरक्राफ्ट को सामने से देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एविएशन टेक्नोलॉजी ने पिछले कई वर्षों में कितना लंबा सफर तय किया है। गाइस, कभी कोई ये एयरक्राफ्ट आसमान में उड़कर देश की सुरक्षा का हिस्सा हुआ करते थे और आज इन्हें यहाँ देखकर हम इनके इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं। गाइस, इन एयरक्राफ्ट्स को देखकर सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि आखिर ये कितने साल पहले आसमान में उड़ते होंगे और उस समय इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता होगा। आज ये एयरक्राफ्ट भले ही यहाँ बिल्कुल शांत खड़े हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भर देते और देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते थे। इनके सामने खड़े होकर हमें एविएशन की उस जर्नी की झलक मिलती है जहां टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे एक लंबा सफर तय किया है। आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स काफी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन उनकी इस कहानी की शुरुआत ऐसे ही पुराने एयरक्राफ्ट से हुई थी। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यहाँ इन्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि इनके जरिए आने वाली जनरेशन को यह बताने की कोशिश की गई है कि इंडियन एयरफोर्स ने समय के साथ कितना विकास किया है। इन एयरक्राफ्ट को करीब से देखना मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो चीजें हम अक्सर आसमान में कुछ सेकंड के लिए उड़ते देखते हैं, आज उन्हें हम इतने करीब से खड़े होकर देख पा रहे हैं। और यहीं से हमारा अगला सफर शुरू होता है, जहां हमें एयरक्राफ्ट से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। ये हिस्ट्री गैलरी है जहाँ पे आपको हैंडमेड और कुछ रियलिस्टिक चीजें देखने को आपको मिलेगी। मैं एंटर करते ही ये चीजें आपको दिखाता हूँ। सामने का सरफेस है, ये देखिए, ये हाथ से बनाया गया लेकिन बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया गया। अभी हम आ गए हैं एयरफोर्स की ड्रेसेस, जो कॉस्ट्यूम है उनकी तरफ। जो अलग अलग तरह के यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स होते थे, सबके अलग अलग ड्रेसेस होते थे। जो भी एयर इंडियन फोर्स में काम करते थे, सबकी अलग अलग ड्रेसेस होती थी। इन मॉडल्स को देखकर साफ पता चलता है कि इन्हें बनाने में कितनी मेहनत और क्रिएटिविटी लगी होगी। छोटी छोटी चीजों के जरिए एयरफोर्स के जुड़ी कहानी समझने को कोशिश की गई है। और दोस्तों, मुझे पर्सनली यह हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ आपको चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने को मौका मिलता है। और यहीं पे हमें पालम का एक मैप भी देखने को मिलता है, जो इस जगह के एविएशन हिस्ट्री से जुड़े होने की एक झलक देता है। यानी यहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी कई छोटी छोटी चीजों को भी संभाल कर रखा गया है। आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया है। और दोस्तों, म्यूजियम घूमने के दौरान यहाँ हमें एक ऐसी जगह भी देखने को मिली जहाँ इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी कुछ चीजें खरीदने के लिए उपलब्ध थी। यहाँ एयरफोर्स के टैग और लोगो वाली अलग अलग चीजें मिलती हैं, जिन्हें आप अपनी याद के तौर पर खरीद सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स के फैन हैं या आपको एविएशन में इंटरेस्ट है, तो यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, जो इस ट्रिप की एक अच्छी याद हो सकती है। म्यूजियम घूमने के बाद ऐसी चीजें देखकर लगता है कि आप अपने साथ पूरे एक्सपीरियंस के एक छोटी सी याद भी घर लेकर जा सकते हैं। ये जो सब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये आप इनमें से कुछ भी खरीद सकते हैं
और यहाँ पे एयरफोर्स वाले टैग और लोगो वाली चीजें ही आपको अवेलेबल होंगी, जो कि देखने में बहुत सुंदर मुझे लगी और मैंने खुद यहाँ से एक की चेन खरीदी थी। इसके बाद हम म्यूजियम के बाहर आए, जहाँ हमारे सामने थे पुराने हेलीकॉप्टर्स। इन हेलीकॉप्टर को सामने देखकर इनका साइज और डिजाइन और भी अच्छी तरह समझ आता है। आज हम मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को देखते हैं, लेकिन इन पुराने हेलीकॉप्टर्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि समय के साथ टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलती है। और दोस्तों, इन्हें इतने करीब से देखना वाकई काफी शानदार एक्सपीरियंस था। अब हम पहुंच चुके थे म्यूजियम के एक और हिस्से में। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग था। यहाँ हमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और जवानों की कई तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ उनके ड्रेसेस कॉस्ट्यूम भी रखे हुए थे, इवन उनके नाम के साथ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि अब हम सिर्फ एयरक्राफ्ट का इतिहास नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन लोगों की कहानी देख रहे हैं जिन्होंने इन एयरक्राफ्ट को उड़ाया और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी है, एक सफर है और देश के लिए समर्पण की भावना है। इसी हिस्से में हमें वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार और भी कई चक्र आप देख सकते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और ऐसे तमाम चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, तमाम चक्र यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं और उनका सम्मान देखने को आपको मिल सकता है। इन सम्मानों के पास ही हमें जवानों की यूनिफॉर्म भी देखने को मिलती है। इन मॉडल्स को देखकर मन में एक अलग ही सम्मान पैदा होता है, क्योंकि ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं, इनके पीछे छुपी होती है एक बहादुरी, साहस और देश के लिए किए गए बलिदान की कहानी। जब आप इन मेडल्स और यूनिफॉर्म्स को सामने से देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि हमारे जवान सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, बल्कि उस वर्दी के साथ देश की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर उठाते हैं। इसके बाद हमारी नजर पड़ी यहाँ रखे गए पुराने पिस्तौल्स, वेपन्स और गन्स और दूसरे इक्विपमेंट्स भी। ठीक है, आप यहाँ पे बराबर इसे देख सकते हैं किस किस तरह के उस टाइम पे वेपन्स यूज हुआ करते थे, मिसाइल्स यूज हुआ करती थी, किस किस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इवन तलवारें भी और मतलब पुरानी जो सब चीजें एयरफोर्स में यूज हुआ करती थी वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और इन्हें बहुत अच्छे से सेफ्टी से यहाँ पे रखा गया है। आप बारी बारी देख सकते हैं। ठीक है, इवन मैं इतना क्लोज दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर करना, शेयर करना। ठीक है, और नए व्यूवर्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सभी तरह के यहाँ पे मिसाइल्स, वेपन्स वगैरह सब रखे हैं। और आगे चलते हैं, आगे मैं आपको कुछ नई चीजें दिखाता हूँ। इसी बीच हमें पायलट्स के हेलमेट्स और सीट्स भी देखने को यहाँ मिलती हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सब मिक्स है, मतलब ठीक है। इसे देखकर मन में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर एक पायलट यहाँ बैठकर किस तरह एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करता होगा। यानी यहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी कई छोटी छोटी चीजों को भी संभाल कर रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं इतना क्लोजली आपको दिखा पा रहा हूँ। ये सीट्स हुआ करती थी पायलट्स की। ठीक है, हर सीट को, हर मैप, हर चीज को मैं मतलब इतने पास से आपको दिखा रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, एक बार यहाँ पे आओगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और इसकी लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये हैंडमेड है। बाकी आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। ठीक है, हैंडमेड भी ये उस टाइम का है, दिखा रखा है। ये बहुत पुराने समय की बात है जबकि ये वेपन्स वगैरह सब रखे गए हैं। और दोस्तों, इसी हिस्से में हमें पुराने कैमरास भी देखने को मिलते हैं। आज के समय में हम अपने मोबाइल फोन में कुछ ही सेकंड में फोटो और वीडियो बना लेते हैं, लेकिन पुराने समय के इन कैमरास को देखकर समझ आता है कि उस दौर में फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन कितना अलग हुआ करता था। यहाँ हर तरफ वेपन्स थे जो हमें एयर फोर्स में और डिफेंस की ताकत याद दिलाते हैं, और दूसरी तरफ कैमरास जो उस दौर की यादों को, इतिहास को संभाल कर रखने का काम करते थे।
दोस्तों, इस पूरे म्यूजियम में घूमने के बाद मुझे एक बात सबसे ज्यादा महसूस हुई। जब हम आसमान में किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखते हैं तो शायद उस सेकंड के लिए हमारी नजर उस पर जाती है और फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उस एयरक्राफ्ट के पीछे एक पायलट होता है, उसके पीछे ट्रेनिंग होती है, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। हम अपने घरों में चैन से सो सकें, इसके लिए हमारे जवान अपनी ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसी जगहों पर आकर हमें सिर्फ इतिहास नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन लोगों के प्रति सम्मान भी महसूस करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एयरफोर्स म्यूजियम का पूरा सफर। आज हमने यहाँ पुराने एयरक्राफ्ट से लेकर एयरक्राफ्ट की सीट, पालम का मैप, हैंडमेड मॉडल्स, पुराने हेलीकॉप्टर्स, पायलट की तस्वीरें, यूनिफॉर्म्स, वीरता चक्र, पायलट्स, कैमरा, तलवार, चाकू वगैरह सब दिखाया। अगर आपको हमारा आज का यह सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब हम एंडिंग पे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सफर में एक नई कहानी, नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।